स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल कंपाइल कोड पे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फ्लटर क्या है और आप फ्लटर किस लिए यूज़ करते हैं। तो फ्लटर जो है वो एक फ्रेमवर्क है जिससे आप वेब एप्लीकेशंस, फ़ोन एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस तीनों चीज़ें क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक फ्रेमवर्क जो है ये गूगल ने बनाया है और ये अगर आप बिगिनर हैं, कम्प्लीटली बिगिनर हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट फ्रेमवर्क है क्योंकि ये सिंपल है और इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज़ फ्रेमवर्क। सो इसमें सबसे पहले ये फ्रेमवर्क यूज़ करता है डार्ट लैंग्वेज। तो इससे अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट आप फॉलो करके सीख सकते हैं ये फ्लटर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लटर में है क्या। तो फ्लटर का सबसे पहला एप्लीकेशन है ये। जब आप सेटअप करेंगे इसका सबसे पहले तो आपका कुछ ऐसा ऐप खुलेगा, ऐसी फाइल्स होंगी आपकी सबसे पहले। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी तरह की फाइल्स हैं जिनको हम अभी तो इग्नोर करेंगे क्योंकि बाद में हम उनके बारे में सीख लेंगे। तो सबसे पहले है टेस्ट फाइल। इसको हम बाद में देखेंगे, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसे डिलीट कर दीजिए टेस्ट फाइल को। तो हमारा टारगेट इस वीडियो में एंड्रॉयड से ही रिलेटेड होगा, एंड्रॉयड डिवाइसेस को ही हम टारगेट करेंगे। तो हम iOS को डिलीट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी लिब फोल्डर में देखें तो हमारे पास एक main.dart फाइल है, main.dart नाम से एक फाइल है। तो ये फाइल है, यही फाइल है जो कि आपका जहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम निकालोगे अपना सीखने में, करने में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लाइन से। पहली लाइन क्या कहती है हमारे को कि इंपोर्ट, पहली लाइन है इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये इंपोर्ट करती है एक पैकेज को जो कि है material.dart। और material.dart का मतलब ये है कि ये ऐसी क्लास है जो सारा जो हमें ऐप में दिखता है सामने उसके लिए यूज़ होती है। ये material.dart जो भी हमें दिखता है ऐप में, जो भी हम विजेट्स उसमें डालते हैं, जो भी हम उसमें बटन्स डालते हैं, जो भी हमारा UI होता है वो सारा material.dart के अंदर ही आता है। तो हमारी थर्ड लाइन क्या कहती है? थर्ड लाइन कहती है हमारा void main फंक्शन। ये वो फंक्शन है जहाँ से सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करती है। जो भी एग्जीक्यूट हमने करना है, जो भी हमने लाइंस एग्जीक्यूट करनी है वो मेन के अंदर होंगी तो ही एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अगर आपने कोई लैंग्वेज जैसे C++ करी हुई है तो उसमें एक int main या void main नाम का फंक्शन होता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है void main फंक्शन। अगर मेन फंक्शन में ही सारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो मेन फंक्शन में हमारा एक ये फंक्शन होता है, ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। तो ये फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है रन ऐप नाम का। तो रन ऐप क्या करता है? रन ऐप एक आर्गुमेंट अपने में विजिट लेता है। ये माई ऐप एक विजिट है, कस्टम विजिट अपना। हम विजिट के बारे में देखेंगे आगे। तो माई ऐप पहले एक विजिट लेता है, रन ऐप एक विजिट लेता है अपने आर्ग्यूमेंट्स में, तो उसे वो डिस्प्ले करता है मेन स्क्रीन पे जो हम देखने वाले हैं। तो अभी जैसे देख सकते हैं ये हमारा एक ऐप आ गया है हमारे सामने। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने एक ऐप आ चुका है, हमने इम्यूलेटर में रन किया है। तो इम्यूलेटर में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे वो material.dart लाइब्रेरी प्रोवाइड किया है हमें। तो सबसे पहले आप ये देखिए जो ये ब्लू कलर का है, ये इसको हम कहते हैं ऐप बार जो ये ब्लू कलर का है, ये ऊपर सबसे टॉप पे। और ये ऐप बार जो है इसका एक टाइटल है जो कि हमने फ्लटर होम। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा स्क्रीन हमें दिख रही है, ये इम्यूलेटर दिख रहा है हमारे को। तो इसमें हम जो भी देख सकते हैं वो सब material.dart के अंदर आ रहा है।
मटेरियल डॉट डाट प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो सबसे पहले ऊपर की साइड आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, इसको कहते हैं एप्लीकेशन बार, दैट इज़ ऐप बार, इसे कहते हैं ऐप बार। और इसका एक ये टाइटल है फ्लटर डेमो होम पेज, हमने टाइटल दे रखा है इसे फ्लटर डेमो होम पेज। और जो भी इसके नीचे आप देख सकते हैं ये बॉडी है ऑफ द एप्लीकेशन, ये बॉडी है पूरी की पूरी। तो ये पूरी बॉडी में हमने एक सेंटर में एक सबसे ऊपर हमने एक टेक्स्ट डाल रखा है, इसे हम टेक्स्ट कहते हैं। और ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है सिंपल, और इसके नीचे एक ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। तो हम जैसे इस बटन को दबाते हैं, और इस बटन को कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो हम जैसे इस बटन को दबाते हैं ये नंबर चेंज हो जाता है, ये वहाँ 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 4 5। तो हम ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं इस नंबर को। तो वही बात आती है कि ये मटेरियल डॉट डाट इम्पोर्ट, ये वाली फाइल, ये जो क्लास है ये इंपोर्ट करती है ये पूरे के पूरे जो भी हम देख सकते हैं, ये मटेरियल डॉट डाट है पूरा का पूरा। और वॉइड मेन, जो मेन फंक्शन है वो माई ऐप एक विजिट है, एक क्लास है, माई ऐप क्लास है एक। और ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है स्टेटलेस विजिट को। इट एक्सटेंड्स, माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट। सो व्हाट इज स्टेटलेस विजिट? सो विजिट एक ये हमारा, और माई ऐप जो है ये हमारा रूट विजिट है जो कि सबसे टॉप पे होगा। जो इसमें है एक ट्री होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं माई ऐप सबसे टॉप पे है, ये ट्री है हमारा एक। तो इसमें माई ऐप सबसे टॉप पे है, तो इसको हम रूट विजिट बोलते हैं माई ऐप को। दिस इज कॉल्ड एज रूट विजिट, रूट विजिट। तो और हम इसको विजिट ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये अगर हम एक सिंपल क्लास क्रिएट करते हैं तो हम उसे विजिट नहीं बोल सकते। उस क्लास को एक स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी उसमें हम क्लास विजिट बोल सकते हैं। इस क्लास को तभी बोल सकते हैं अगर हमने इसे कह दिया कि ये, इसे हमने ये लाइन अगर हटा दी तो ये विजिट नहीं है। हम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विजिट नहीं है रहा, क्योंकि हमने इससे एक्सटेंड स्टेटलेस विजिट हटा दिया। अगर हम ये करते हैं तो ये एरर ठीक हो जाता है, क्योंकि ये माई ऐप एक विजिट है, क्योंकि ये स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड करता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि इसमें हमने एक मेथड ओवरराइड किया है, बिल्ड मेथड, जो कि रिटर्न करता है एक विजिट, जिसकी रिटर्न टाइप विजिट है। और ये बिल्ड मेथड है। बिल्ड मेथड एक बिल्ड कंटेक्स्ट नाम के उसको, उसके आर्गुमेंट में बिल्ड कंटेक्स्ट है। तो ये बिल्ड कंटेक्स्ट क्या है? ये कंटेक्स्ट बेसिकली है कि कौन सी स्टेट है उस ऐप की, अभी उसे स्टेट को ये एज ए आर्गुमेंट में लेता है बिल्ड कंटेक्स्ट, जो बिल्ड फंक्शन है। और ये बिल्ड फंक्शन हमारा विजिट को बिल्ड करता है, जो भी हमारा हमने माई ऐप विजिट, ये ऐप विजिट है, इसे बिल्ड करता है ये बिल्ड फंक्शन। तो हमने इसे ओवरराइड किया है ये वाला। और यही मैंने आपको कहा है कि ये बिल्ड फंक्शन रिटर्न करता है एक विजिट, तो ये रिटर्न्स मटेरियल ऐप। और मटेरियल ऐप एक बिल्ड इन विजिट है। डाट में फ्लटर फ्रेमवर्क हमारे को एक बिल्ड इन फ्रेमवर्क देता है, मटेरियल ऐप, ठीक है। तो ये मटेरियल ऐप हमारे को एक बिल्ड इन विजिट देता है। हम एक चीज़ करते हैं आगे, तो हम मटेरियल ऐप का एक टाइटल दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टाइटल प्रॉपर्टी से। टाइटल प्रॉपर्टी एक विजिट लेती है, एक टेक्स्ट विजिट लेती है, तो ये एक टेक्स्ट विजिट है। इसमें हम अपना कुछ भी दे सकते हैं, वेलकम। तो ये टाइटल में एक स्ट्रिंग लेता है, ये स्ट्रिंग है डबल कोटेशन मार्क्स में के अंदर जो भी वर्ड होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये स्ट्रिंग टाइटल सेट कर देता है। इसके बाद हम एक होम विजिट बनाएंगे, होम विजिट, जो कि
हमारे होम स्क्रीन पे शो होगा। होम स्क्रीन जो स्टार्टिंग स्क्रीन होती है हमारी, तो उसके लिए हम ये वाला विजिट लेंगे, माय होम पेज। जो हमने एक और विजिट बनाया वो है, इसके लिए हम सेट कर देंगे माय होम पेज। ठीक है, तो हमने माय होम पेज सेट कर दिया एक विजिट। तो ये भी एक विजिट है, जैसे हम देख सकते हैं ये एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजिट को। तो हमने यहाँ पे देखा ये स्टेटलेस विजिट को एक्सटेंड कर रहा था और ये वाला स्टेट फुल को एक्सटेंड कर रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी हम आगे जाके देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो ये माय होम पेज का कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर एक की लेता है जिसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, और एक टाइटल लेता है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की टाइटल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। अभी से इसका होम पेज जो कि है वो माय होम पेज है। तो हम अब देखते हैं कि ये एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजिट को, और ये कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट लेता है दिस डॉट टाइटल को। ये एक फंक्शन है जो हम ओवरराइड करते हैं क्रिएट स्टेट। क्रिएट स्टेट, ये स्टेट क्रिएट कर देता है माय होम पेज स्टेट अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट, और ये रिटर्न माय होम पेज स्टेट रिटर्न करता है। और इसे लैम्डा फंक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं, लैम्डा फंक्शन है ये, ऐसे करते हैं। तो दिस रिटर्न्स माय होम पेज स्टेट, दिस रिटर्न्स माय होम पेज स्टेट, ये रिटर्न करता है। और ये हमारे पास, हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक्सटेंड करता है एक स्टेट को, स्टेट माय होम पेज, जो इसके टेम्पलेट एक्सटेंड करती है। हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का अंडरस्कोर काउंटर क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 0 पे। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसका नाम दिया हमने अंडरस्कोर इंक्रीमेंट काउंटर। और अंडरस्कोर इंक्रीमेंट काउंटर क्या करता है? सो दिस इज कॉल्ड व्हेनेवर द स्टेट ऑफ दिस विजिट चेंजेस। तो तभी ये कॉल होगा, सेट स्टेट तभी कॉल होता है जब हमारे विजिट की स्टेट चेंज होती है। तो जब भी हमारे विजिट की स्टेट चेंज होगी तो अंडरस्कोर काउंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसकी वैल्यू 0 थी पहले अगर जैसे, तो उसकी 1 हो जाएगी, अगर वैसे 2 थी तो उसकी 3 हो जाएगी। तो ये फंक्शन तब कॉल होगा करेंगे जब हमारा स्टेट चेंज होगी विजिट की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा विजिट में एक और बिल्ड फंक्शन है जो हमने ऊपर देखा है। यहाँ पे भी ये विजिट को बिल्ड करता है, ये फंक्शन, ये विजिट को बिल्ड करता है फंक्शन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्ड करता है फंक्शन, ये बिल्ड करता है। और ये रिटर्न क्या करता है? ये स्कैफोल्ड रिटर्न करता है। ये भी एक हमारा बिल्ड इन विजिट है जो कि हमारे, जो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, उसको बिल्ड करता है। उसमें हम चीज़ें डाल सकते हैं डिफरेंट। तो सबसे पहले तो हमने स्कैफोल्ड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा पास एक ऐप बार होता है, ये टॉप पे हमारा ऐप बार है। ऐप बार का हमने एक टाइटल दे रखा है, तो ये ऐप बार है, ऐप बार जिसका हमने ये टाइटल दे रखा है ऐप बार का। तो ऐप बार एक हमारा आर्गुमेंट है स्कैफोल्ड क्लास के अंदर। हम इसकी जाके देखें तो हम देख सकते हैं स्कैफोल्ड के अंदर ही यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ऐप बार, दिस डॉट ऐप बार। तो हमने उसी को ही कॉल किया है। तो हमारे पास एक और विजिट है नाम का, ऐप बार नाम का विजिट। तो ये
ऐप बार का हमने सिंपली टाइटल सेट किया है, जिसका हमने टेक्स्ट डॉट विजिट डॉट टाइटल नाम रखा है। तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे टाइटल चेंज किया इसका, तो ये भी चेंज हो गया, वेलकम टू कंपाइल कोडिंग, ये चेंज हो गया। तो हम इसके बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल में। और हमारा ऐप बार हो गया, तो इसके बाद हमारा बारी आती है देखने की ये बॉडी, फुल बॉडी। तो बॉडी के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आएगा, ये पूरी स्क्रीन के सेंटर में है। तो हमने एक विजिट यूज़ किया जिसका नाम है सेंटर विजिट। सेंटर विजिट में हमने एक जो भी विजिट होता है, कोई भी विजिट होता है, उसका एक चाइल्ड होता ही होता है, कोई सा भी विजिट हो चाहे। तो इसका भी हमने एक चाइल्ड विजिट है, उसमें हमने एक कॉलम दे दिया। कॉलम मतलब मीन्स कि एक कॉलम वर्टिकली एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं, वर्टिकली एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं। सो ये हमने पहला, ये कॉलम में पहला एलिमेंट ये है, फिर दूसरा ये 0, पहला टेक्स्ट देन दिस 0। तो कॉलम के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी रखी मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मतलब मेन एक्सिस अलाइनमेंट मतलब दिस वन एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस सीधी लाइन को मान लीजिए कि ये एक्सिस है और हमने इसे सेंटर में प्लेस कर दिया है। तो इसके हमने कॉलम के, जैसे मैंने आपको बताया कि हर विजिट के चिल्ड्रन होते हैं, तो इसकी भी हमने एक चिल्ड्रन प्रॉपर्टी सेट करी। और ये एक लिस्ट है एक तरह से, ये पूरी की पूरी, इसमें आप अपने चिल्ड्रंस डाल सकते हो, विजिट डाल सकते हो डिफरेंट टाइप के, और उनकी टाइप विजिट होनी चाहिए, विजिट उनकी टाइप विजिट होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमने विजिट इसमें डाला है वो है टेक्स्ट विजिट, टेक्स्ट विजिट। सो यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम्स, यू हैव पुश्ड द बटन दिस मैनी टाइम्स, यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो उससे नेक्स्ट विजिट है टेक्स्ट विजिट, जो कि प्रिंट करता है काउंटर को, जो हमने यहाँ पे देखा था। मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन तब कॉल होता है जब भी हमारी ऐप विजिट की स्टेट चेंज होती है, एप्लीकेशन की स्टेट चेंज होती है, तो तब ये कॉल होगा। तो हम उसे बाद में देखते हैं। तो ये $.counter ये वेरिएबल को कॉल करता है, ये इंट टाइप के वेरिएबल को, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा और यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। इसलिए आप छोड़ दीजिए अभी। सो नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है, हम बॉडी से बाहर निकल गए, ये बॉडी यहाँ तक है, ये बॉडी है यहाँ तक। अब हमने बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक ये बटन डाला है, इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्शन बटन। तो हमने यहाँ पे दे रखा है फ्लोटिंग एक्शन बटन, और इसमें हमने एक क्लास डिफाइन की है, विजिट डिफाइन की है फ्लोटिंग एक्शन बटन टाइप की विजिट। अब बटन में क्या होता है कि जब हम प्रेस करते हैं तो एक फंक्शन कॉल होता है ऑन प्रेस्ड फंक्शन। सो ये रहा ऑन प्रेस्ड फंक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम ऑन प्रेस्ड फंक्शन को कॉल करते हैं तो इंक्रीमेंट काउंटर कॉल होता है, जो कि ये है इंक्रीमेंट काउंटर। ये कॉल होता है जब भी हमने ये बटन को प्रेस किया, जब भी हमने ये बटन को प्रेस किया तो ये इंक्रीमेंट काउंटर कॉल होता है, जो कि यहाँ पे है। और ये कॉल होगा तो हमने बटन दबाया है तो काउंटर की स्टेट, काउंटर ++ होता रहेगा बार बार, और हमने ये काउंटर रिटर्न करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जैसे बटन कॉल होगा। उसके बाद आती है हमारी टूल टिप हमने रखा है, इसका नाम इंक्रीमेंट रखा है, ये की इंक्रीमेंट करता है। और इसका मैंने आपको बताया था कि हर विजिट का एक चाइल्ड होता है, तो हमने इस विजिट का चाइल्ड है आइकन, तो हमने एक आइकन डिफाइन कर दिया। आइकन ये प्लस वाला आइकन, ये हमने आइकन यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया है, आइकन आइकन्स डॉट ऐड।
सो ये वाला बटन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।